5वां हेडिंग डालो इतिहास, 6ठा हेडिंग डालो उपन्यास, 7वां हेडिंग डालो संपादन। ये चीज अगर आप इंटर में नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। भाई दोस्तों, आप सभी लोगों को आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12। ठीक है, आपको बताएंगे जीवन परिचय कैसे लिखें। ठीक है, क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय हम कक्षा 12 के कॉपी में कैसे लिखें। बहुत लोग नहीं जान पाते हैं, वो जीवन परिचय डाल देंगे, बस पोत देंगे, बस खत्म कहानी, लो हो गया। ऐसे थोड़ी लिखना है। हम देखे हैं, ठीक है, क्या हुआ कि एक भाई ने अभी जो है अर्धवार्षिक परीक्षा चल रहा था कक्षा 10 का, तो उन्होंने क्या किया, वो बोले कि हमने जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय था लिखने के लिए, तो हमने क्या किया, आचार्य हजारी प्रसाद जी का हेडिंग डाला, स्केच डाला, इसके बाद में उनको हम क्या किया, उठा के पूरा पेज 1.5 पेज में पोत दिए। तो ऐसा नंबर थोड़ी ना मिलेगा भाई। हमको कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हमको कैसे लिखना है। अगर जीवन परिचय आ रहा है तो किस प्रकार से हम लिखें। देखिए, हाई स्कूल में अगर आप हो, अगर हाई स्कूल में आप जीवन परिचय लिख रहे हो ना, तो क्या है, आप छोटा सा लिख दो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप जीवन परिचय डाल के लिख दो, कोई मैटर नहीं बनेगा। ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगा बढ़िया। अगर इंटर में हो, अगर आप रचनाएं, निबंध, उपन्यास ये सब अगर आपने नहीं लिखा तो आपको नंबर 0 मिलेगा, एकदम 0। ठीक है, तो कैसे लिखना है आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए, हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं, हम कैसे बता रहे हैं लिखने के लिए, आप वैसे लिखिएगा। ठीक है, तो हम लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। ठीक है, ये मतलब कक्षा 12 वालों के लिए है भैया। ठीक है, बहुत जरूरी है। और बहुत लोगों को तो पता है कि हाई स्कूल में हमने पेपर दिया था, हाई स्कूल में हमने ऐसे लिखा था, तो ऐसे थोड़ी नहीं लिखना है। अब हर एक चीज हाई स्कूल में थोड़ी ऐसे लिख देंगे वो हो जाएगा। जो हाई स्कूल, जो 9th में पढ़े हैं बस हम हाई स्कूल में पढ़ लेंगे। अरे 9th में हम कुछ दूसरा पढ़े थे, हाई स्कूल में कुछ दूसरा टॉपिक पढ़े हैं, अब इंटर में हम कुछ दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हाई स्कूल में हम लिख दिए वो वही से लिख देंगे, हम पा जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आइए हम बताते हैं कैसे हमको कॉपी लिखना है इंटर में। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उत्तर नंबर या प्रश्नोत्तर नंबर खंड आ बा जो आपका आ रहा है आप उसको लिखिएगा। ठीक है, उसके सामने, उसके नीचे अगर आ रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, अगर कोई किसी का भी अगर जीवन परिचय आ रहा है तो सबसे पहले हम लिखेंगे जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय लिखेंगे बढ़िया से। ठीक है, ऐसे जितना आप मार्कर कर दो बहुत बढ़िया मजा आएगा। ठीक है, आप स्केच डालो जीवन परिचय, अब उनके बारे में आप लिखिए। जैसे हमने लिख दिया है, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के, ठीक है, छपरा नामक ग्राम नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था, है ना। इसके बाद में इनके पिताजी क्या थे, एक जो है मतलब संस्कृत के एक बहुत बड़े ज्ञाता थे। इनका जन्म मतलब उनके पिताजी संस्कृत के ज्ञाता थे, और इनका ये 11 वर्ष की आयु में, ठीक है, इन्होंने अपने ही गांव में या कहीं पे प्राइमरी शिक्षा अध्ययन किया या कुछ भी अध्ययन किया। जैसे आप जिनका भी लिख रहे हो आप उनका पढ़ लीजिए। बहुत ज्यादा तो आपको 20 या 20-30 लाइन आप कर दीजिए। जीवन परिचय ज्यादा मत लिखिए, जीवन परिचय बहुत ज्यादा तो 60-70 वर्ड, ठीक है, 60 या 70 वर्ड में जीवन परिचय आप कर दीजिए। ठीक है, अगर आ रहा है तो 60-70 वर्ड में कर दीजिए। अब हमको क्या करना है, बस वहीं पे जीवन परिचय आप रोक दो। ठीक है, जीवन परिचय वहीं पे रोक दो। अब क्या करना है, हम उनकी कृतियां देखेंगे, रचनाएं देखेंगे, लेखक देखेंगे। कैसे, देखिए, अब जैसे यहाँ पे लिखा है, हमने जीवन परिचय 60-70 वर्ड में लिखा, लगभग एक पेज में। ठीक, जीवन परिचय इसके डाला और 60-70 वर्ड हमने लिखा। इसके बाद हम क्या किया, अब उसको हम रोक दिए। ठीक है, अब वहीं पर रोक दो उसको, ज्यादा झमेला ना फैलाओ। हम तो कह रहे और कम बने तो और कम बना दो। ठीक है, इसके बाद में फिर आ जाओ साहित्य योगदान। अब उनका जीवन परिचय के अब नीचे लिखो साहित्य योगदान, उन्होंने साहित्य में क्या क्या योगदान दिया। ठीक है, ये चीज लिखना है, साहित्य योगदान लिखना है। नहीं लिखोगे कितना भी अच्छा कॉपी बना दो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमको साहित्य योगदान लिखना है। जैसे हमने समझाने के लिए लिख दिया है, साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, आलोचक, ठीक है, संपादक के अध्यापक थे।
ठीक है, ये साहित्यकार में क्या थे, ठीक है, ये साहित्य के प्रख्यात निबंधकार भी थे। इनको कविता शायरी किताब लिखना बहुत अच्छा आता था, है ना। इसके बाद में इतिहास के ये बहुत बड़े ज्ञाता थे, ठीक है, लेखक भी थे, आलोचक के लेखक, संपादक थे, ठीक है, और अध्यापक भी थे। ठीक है, ये हो गया साहित्य योगदान। इन्होंने साहित्य में कौन कौन सा योगदान अपना दिया, ठीक है, ये हो गया। इसको आपको लिखना है, हम तो इसे समझाने के लिए लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको 3 या 4 लाइन ऐसे बना के दर्शा देना है, ज्यादा नहीं लिखना है, 3-4 लाइन। इसके बाद में फिर आ जाओ रचनाएं। रचनाएं देख लेना है। अब रचनाएं तो आपको लिखना पड़ेगा। इंटर में अगर आप हो तो आपको रचनाएं, निबंध, इतिहास, ये सब तो लिखना पड़ेगा। ये सब नहीं लिखोगे तो भैया आप भूल जाओ कि हमको अच्छा नंबर मिलेगा, है ना। तो अब लिखना है हमको रचनाएं। रचनाएं है अनेक विद्याओं की रचना की। इन्होंने रचनाएं के मतलब है, इन्होंने अभी जैसे हमने बताया यहाँ पे साहित्य के लेखक, निबंधकार, इतिहास के लेखक, वगैरह वगैरह के लेखक रचनाएं में लिख दो। इन्होंने अनेक विद्याओं की रचना की, है ना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनेक विद्याओं की, अनेक बुकों की, अनेक कविताओं की, अनेक किताबों की रचना की, है ना। बहुत 2 से 3 लाइन, 2 से 1.5 लाइन लिख दो रचनाएं डाल के। इसके बाद में फिर है निबंध संग्रह। मतलब इन्होंने अपने लाइफ में निबंध कैसे, कौन कौन से निबंध बनाए, कैसे क्या, वगैरह वगैरह, है ना। यहाँ पे लिख दिया है अशोक के फूल, विचार, ठीक है, प्रवाह आदि बहुत सारे हैं। जैसे आपको लिखना है आप वो इसे लिख दीजिए, ठीक है। निबंध जैसे आप अपने लाइफ में क्या करते हो, जैसे कोई चीज जैसे आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, कोई गाना याद आ गया, आप पढ़ लिए, है ना, मन में गा लिए, है ना। कोई कुछ मिला, आप अपने पास डायरी रखे हो, कोई चीज आपने देखा तो उस पे आप निबंध बना लिए, आपने गाना बना लिया, वैसे, ठीक है, वैसे आपको लिखना है निबंध संग्रह, ठीक है। इनका निबंध संग्रह क्या क्या था, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह क्या क्या था, ठीक है। इसके बाद में फिर है आलोचना साहित्य। इन्होंने साहित्य में कौन कौन सी चीज आलोचना की, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा है सूरदास, कालिदास, कबीर, साहित्य आदि। इन्होंने सूरदास, कालिदास, कबीर आदि साहित्य, इन्होंने इस चीज के मतलब क्या थे, मतलब आलोचना की है, ठीक है। आलोचना की। इसके बारे में आपको लिखना है। फिर इतिहास, हिंदी साहित्य, है ना, भूगोल, ये सब जो आपको भूमिका निभाई। फिर है उपन्यास, आपको लिखना है उपन्यास कौन, बाण भट्ट की आत्मकथा, है ना, ये सब आपको लिखना है। फिर है संपादन, ठीक है। आप लास्ट में आ जाओ, संपादन कर दो। संपादन में क्या कर दोगे, नाथ सिद्धों की बानिया, है ना। फिर है अनुदित रचनाएं, ठीक है। अब देखिए, अगर अनुदित रचनाएं अगर आपको आ रहा है, वैसे नीचे दिख नहीं रहा होगा, वैसे इसके लिए माफी चाहूंगा। यहाँ पे लिखा है अनुदित रचनाएं, प्रबंध, ठीक है, और चिंतामणि पुरातन प्रबंध संग्रह। ये चीज अगर आ रहा है तो आप लिखिएगा, नहीं आ रहा है तो अनुदित रचनाएं से छोड़ दो, बस संपादन यहाँ पे लिख दो, आपको नंबर मिल जाएगा। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, आपको जीवन परिचय तो लिखना ही लिखना है 50-60 वर्ड में, जो 40 वर्ड, 50 वर्ड, जो आपको इच्छा हो। हम तो कह रहे और कम ही बनाओ, मेन चीज हेडिंग होता है, ठीक है। इसके बाद साहित्य योगदान हेडिंग डालो, नंबर 1 हेडिंग। दूसरा हेडिंग डालो रचनाएं। तीसरा हेडिंग डालो निबंध संग्रह। चौथा हेडिंग डालो आलोचना साहित्य। 5वां हेडिंग डालो इतिहास। 6ठा हेडिंग डालो उपन्यास। 7वां हेडिंग डालो संपादन। ये चीज अगर आप इंटर में नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आप कितना भी मेहनत कर डालो, जीवन परिचय ज्यादा झमेला ना पड़ो, वगैरह वगैरह, ये सब याद कर लो, ये सब मत याद करो। उनका कहाँ जन्म हुआ, उनके पिता का क्या नाम था, उन्होंने अपना जीवन कहाँ, कितने वर्ष तक कहाँ कहाँ बिताया, उन्होंने कौन कॉलेज में पढ़ाई की, बस, ठीक है, ये हो गया। अब मेन चीज रखो रचनाएं। जैसे हमें बताया रचनाएं क्या क्या थी, उन्होंने कौन कौन से कविता लिखा, किताब लिखा, भूगोल लिखा, ठीक है। फिर है निबंध संग्रह, उन्होंने कौन कौन से किताब में निबंध बनाया। फिर है आलोचना साहित्य, उन्होंने कौन कौन चीज के साहित्य में आलोचना की। फिर है इतिहास, उन्होंने कौन कौन से इतिहास देखा, पढ़ा, लिखा, ठीक है। फिर है उपन्यास, कौन कौन से कविता लिखी, कौन कौन से कहानी पढ़े। फिर है संपादन, संपादन के मतलब खत्म कहानी, संपादन वही संपादन कर दो। आ रहा है तो अनुदित रचनाएं लिख दो, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, संपादन कर दो।
और 7 हेडिंग हो जाएगा, बहुत गजब का 6 नंबर का आता है शायद, लगभग 6 नंबर का, हाँ शायद 6 नंबर का आ रहा है। तो आपको ये सब कर दोगे तो आपको 6 नंबर मिलेगा। बहुत लोग क्या कहते हैं, अगर जीवन परिचय आ गया ना, तो जीवन परिचय आ गया तो लिखेंगे जीवन परिचय, इसके बाद में रख देंगे पेन, तो दे पोता पोत, दे पोता पोत, दे पोता मना के एकदम एकदम खत्म ही कर डालेंगे पेज के 1.5 पेज में लिख देते हैं। ऐसा थोड़ी ना नंबर मिलेगा, वो तो हाई स्कूल थोड़ी ना है कि आप हाई स्कूल जीवन परिचय लिख दो बस आपका नंबर हो जाएगा, ऐसा ना मिलिए भैया। ये इंटर है, इंटर में जब तक आप रचनाएं, संपादन, योगदान, साहित्य योगदान, उपन्यास ये सब नहीं लिखोगे आपको नंबर नहीं मिलेगा। मिलेगा, कॉपी लिखी है आपने, लिखा है तो मिलेगा, तो 2 या 3 नंबर दे देगा। अगर रचनाएं, निबंध, उपन्यास, साहित्य ये सब लिखा है वगैरह वगैरह, तो आपको मिला के टोटल 6 नंबर मिलेगा, कटेगा नहीं नंबर। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाता है कक्षा 12 में जीवन परिचय। ये तो हम समझाने के लिए आपको ऐसे बना दिए हैं। आप जब बनाओगे कॉपी में ना, किसी दिन हम कॉपी आपको बना के दिखाएंगे इसमें, ठीक है, मस्त का। ठीक है, तो भैया ऐसे लिखा जाता है, ऐसा ना थोड़ी ना है कि हम ऐसे लिख देंगे, है ना। ये रहा आपके सामने कक्षा 12, ठीक है, हिंदी का जीवन परिचय कैसे लिखे। हमने आपको मेन टॉपिक बता दिया है, कैसे लिखना है, कितने वर्ड में लिखना है ना, क्या क्या चीज मतलब स्केच हमको डालना है। ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 करके डाल दो, वो भी बहुत बेटर रहेगा। अब मार्कर करते चले जाओ, और मेन चीज आपको मार्कर हेडलाइटर लेके जाना है, हेडलाइटर लेके जाओ, और जो जहां उनका जन्म हुआ इसे मार्कर कर दो, इससे ऐसे, ठीक है, बीच बीच में कर दो कि उनके बाप का कहाँ पे वो पढ़े, है ना, कॉलेज वॉलेज मार्कर कर दोगे ना, बहुत गजब का नंबर उठेगा, बहुत गजब का नंबर उठेगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में एक मस्त जब वीडियो के साथ में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।